आज हम एक ऐसी सच्ची घटना और उसके पीछे के विज्ञान पर बात कर रहे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी स्थिति जहां जिंदगी और मौत का फासला, आप सोचिए, सिर्फ चंद मिनटों का था और उस फासले को पाटा एक बेटे के हौसले और एक खास जानकारी ने। जी बिल्कुल। हमारे सामने जो जानकारी है वो एक 20 साल के लड़के की कहानी बताती है। उसके पिता अचानक उसके सामने गिर जाते हैं बेहोश, सांसें बंद। उफ, कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इस बातचीत का मकसद सिर्फ ये कहानी सुनाना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस जीवन रक्षक तकनीक CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन, उसके महत्व को समझना है। हम देखेंगे कि कैसे उस लड़के की फुर्ती और रूह और सही कदम ने सब कुछ बदल दिया। और ये क्यों हर किसी के लिए जानना जरूरी है। ये सिर्फ मेडिकल जानकारी नहीं है। सही बात है। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सही कहा आपने। तो चलिए इस अनुभव और इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको जरा गहराई से समझते हैं। जी। कहानी का वो पल जब पिता अचानक गिरते हैं, वो वाकई में हिला देने वाला रहा होगा। यकीनन। उस लड़के ने, जैसा हमने पढ़ा, घबराने की बजाय फौरन देखा कि क्या हो रहा है। न सांस चल रही थी, न नब्ज महसूस हो रही थी। ये एक इमरजेंसी थी, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। सब कुछ मानो थम सा गया। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि कार्डियक अरेस्ट का मतलब है दिल का एकदम से धड़कना बंद कर देना। अच्छा। अक्सर लोग इसे हार्ट अटैक समझ लेते हैं, पर वो अलग है। हार्ट अटैक में दिल तक खून ले जाने वाली नस में रुकावट आती है, लेकिन दिल धड़क रहा होता है। हाँ। कार्डियक अरेस्ट में दिल की जो इलेक्ट्रिकल प्रणाली है वो गड़बड़ा जाती है और वो पंप करना ही बंद कर देता है एकदम से। इसका मतलब है कि शरीर के सबसे जरूरी हिस्से, खासकर दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बंद। और दिमाग ऑक्सीजन के बिना, आप समझिए, बहुत कम समय तक ही ठीक रह सकता है। कुछ ही मिनटों में दिमाग को नुकसान पहुंचना शुरू हो सकता है। इसलिए ऐसे हालात में हर एक सेकंड, हर एक पल कीमती होता है। हर एक सेकंड। जी हाँ। जैसा कि आंकड़े बताते हैं, CPR शुरू करने में हर एक मिनट की देरी से बचने की उम्मीद करीब 10% कम हो जाती है। हर मिनट 10% कम? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5 मिनट की देरी का मतलब बचने की उम्मीद लगभग आधी रह जाना। हाँ, लगभग। खतरा लगभग 50% बढ़ जाता है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि फौरन एक्शन लेना कितना जरूरी है। एम्बुलेंस या डॉक्टर के आने का इंतजार करने का समय अक्सर होता ही नहीं है। वो लड़का इस बात की गंभीरता समझ गया। उसने एम्बुलेंस को फोन करते हुए या शायद किसी और से करवाते हुए इंतजार नहीं किया। उसने फौरन शुरू कर दिया। हाँ, फौरन CPR देना शुरू कर दिया। और शायद यही फैसला सबसे बड़ा जीवन रक्षक साबित हुआ। तो उसने किया क्या? तरीका क्या था उसका? क्योंकि हम सब ने CPR के बारे में सुना तो है, पर शायद ठीक से जानते नहीं कि करना क्या होता है। हाँ, सही बात है। उसने अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखा। अच्छा। और पिता की छाती के बीचों बीच, पसलियों के निचले हिस्से से थोड़ा ऊपर, तेजी से और गहराई से दबाना शुरू किया। तेजी से और गहराई से? जी। जानकारी के मुताबिक ये दबाव लगभग 2 इंच गहरा होना चाहिए और इसकी रफ्तार वो अहम है, प्रति मिनट 100 से 120 बार होनी चाहिए। 100 से 120 बार प्रति मिनट, ये तो काफी तेज है। इसे याद रखना या उस तनाव में करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अक्सर ट्रेनिंग में इसे याद रखने के आसान तरीके सिखाए जाते हैं। जैसे एक मशहूर गाना है, स्टेइंग अलाइव, है ना? हाँ, सुना है। उसकी धुन की जो लय है वो लगभग इसी गति से मिलती है, 100-120 बीट्स प्रति मिनट। ये एक मददगार तरकीब है जिसे मेमोनिक कहते हैं, याद रखने का आसान तरीका। अच्छा। ताकि घबराहट में भी सही गति बनी रहे। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे संगीत की लय भी जान बचाने में काम आ सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा उस वक्त? हाँ, ये पहलू बहुत अहम है। उस लड़के ने बाद में बताया, मैं अपने पापा को ऐसे जाने नहीं दे सकता था। हर बार जब मैं छाती दबा रहा था, मैं बस यही सोच रहा था कि पापा उठ जाए, सांस ले लें। ये सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं था। नहीं, ये बेटे का अपने पिता के लिए प्यार था, उसकी हिम्मत थी, लड़ने की इच्छा थी। ये भावनात्मक ताकत यकीनन उस मुश्किल घड़ी में बहुत मायने रखती होगी। बहुत ज्यादा। ऐसी आपातकालीन स्थितियों में ये जो मानसिक दृढ़ता होती है ना,
वो अक्सर शारीरिक क्षमता को भी बढ़ा देती है। हाँ, सही बात है। जब आप किसी अपने को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं तो आप थकान या घबराहट पर काबू पा लेते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मेडिकल मदद के पीछे का जो इंसानी जज्बा है वो कितना शक्तिशाली हो सकता है। नो, फिर उसकी मेहनत और शायद दुआएं रंग लाएं। लगभग 2-3 मिनट तक लगातार सीपीआर करने के बाद पिता ने गहरी सांस ली, जिंदगी की एक उम्मीद जगी। ये सुनकर ही कितना सुकून मिलता है। बिल्कुल। और जो बात इस घटना को और भी महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने में करीब 15 मिनट लगे। 15 मिनट? हाँ, 15 मिनट। सोचिए, अगर वो लड़का सिर्फ घबराकर इंतजार करता रहता तो 15 मिनट बाद शायद बहुत देर हो चुकी होती। ओ हाँ। उन 15 मिनटों में उस लड़के के सीपीआर में ही आप कह सकते हैं कृत्रिम रूप से रक्त संचार जारी रखा। हाँ। दिमाग और बाकी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया और पेशेवर मदद आने तक जीवन को संभाले रखा। तो सीपीआर ने वाकई एक पुल का काम किया, वो भी जिंदगी और मौत के बीच। ये घटना तो साफ तौर पर ये दिखाती है कि सीपीआर सिर्फ डॉक्टरों या नर्सों के लिए नहीं है। ये तो हर किसी को आना चाहिए। बिल्कुल, यही इस पूरी बातचीत का सार है। ये एक बुनियादी जीवन रक्षक कौशल है। चाहे कोई स्कूल का बच्चा हो, कॉलेज का छात्र, ऑफिस में काम करने वाला पेशेवर या घर संभालने वाली महिला, कोई भी कहीं भी ऐसी स्थिति का सामना कर सकता है जहां ये छोटा सा कौशल किसी की जान बचा ले। हाँ, और जानकारी में एक बहुत सोचने वाली बात कही गई है कि हम स्कूल कॉलेज में सालों लगाकर गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषाएं सीखते हैं। जी। आजकल तो कोडिंग जैसी कितनी ही चीजें सीखते हैं। ये सब अपनी जगह जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जीवन बचाने वाले सीधे साधे पर शायद सबसे महत्वपूर्ण कौशल को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये एक गंभीर सवाल है। अगर सोचें कि स्कूलों और कॉलेजों में या दफ्तरों में मान लीजिए नियमित रूप से सीपीआर की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी जाए तो कितने और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। हाँ। ये सिर्फ व्यक्तिगत कौशल का मामला नहीं है, ये पूरे समाज को ज्यादा सुरक्षित और सक्षम बनाने की बात है। एक तरह का सामाजिक निवेश है ये। कल्पना कीजिए उस बेबसी की, कोई अपना दोस्त या परिवार का सदस्य अचानक आपके सामने गिर जाए और आप सिर्फ इसलिए कुछ न कर पाएं क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या करना है। वो लाचारी का एहसास कितना भयानक होगा। बिल्कुल, वो असहायता बहुत पीड़ादायक हो सकती है। इसके ठीक उलट सीपीआर का ज्ञान आपको उस मुश्किल घड़ी में एक मूक दर्शक बने रहने से बचाता है। हाँ। ये आपको हिम्मत देता है, आपको सक्षम बनाता है कि आप मदद कर सकें, शायद किसी की जान बचा सकें। जानकारी में जो मूल कदम बताए गए हैं, मदद के लिए पुकारना, सांस की जांच करना और फिर छाती पर सही तरीके से दबाव डालना, मतलब चेस्ट कंप्रेशंस, ये आपको कार्यवाही करने की शक्ति देते हैं। यानी ये जानना कि क्या करना है अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ ये भी साफ करना जरूरी है कि ये शुरुआती कदम है। एक उचित ट्रेनिंग जिसमें आप किसी पुतले पर, मैनिकिन पर अभ्यास करते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल, वो आपको और ज्यादा आत्मविश्वास और कुशलता देती है। आजकल कई जगहों पर हैंड्स ओनली सीपीआर यानी सिर्फ छाती दबाने की विधि सिखाई जाती है। अच्छा, सिर्फ छाती दबाना? जी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं है या शायद मुंह से सांस देने में झिझक महसूस करते हैं, और ये भी बहुत प्रभावी साबित हुई है। तो मतलब ये सीखना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना शायद लोग सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। बुनियादी सीपीआर सीखना तो कुछ ही घंटों का काम है। कई संस्थाएं और अस्पताल मुफ्त या बहुत कम शुल्क पर इसकी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। जी हाँ, ऑनलाइन भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। हालांकि मैं कहूंगी कि व्यवहारिक अभ्यास ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, वो तो है। मुद्दा सिर्फ जानकारी हासिल करने का नहीं है, बल्कि उसे सीखने की पहल करने का है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? ये कहानी, ये जानकारी हमें बार बार यही बता रही है कि सीपीआर एक अमूल्य कौशल है, और इसे सीखने के लिए कल का इंतजार क्यों? सही बात है, बिल्कुल सही। आज ही इसके बारे में और जानने की कोशिश की जा सकती है। ट्रेनिंग कहाँ मिलती है पता किया जा सकता है। ये ज्ञान, ये हुनर किसी दिन किसी की जिंदगी बचा सकता है। हो सकता है वो कोई अनजान हो, या हो सकता है वो कोई ऐसा हो जिसे आप बेहद प्यार करते हैं। ज्ञान शक्ति है ना? हाँ बिल्कुल। और सीपीआर का ज्ञान तो जीवन देने वाली शक्ति है। ये जानने से कि आपात स्थिति में क्या करना है, घबराहट कम होती है और सही कदम उठाने में मदद मिलती है। सचमुच। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ,
इस कहानी में बेटे ने पिता की जान बचाई, लेकिन जब कोई व्यक्ति सीपीआर सीखता है तो वो सिर्फ एक संभावित जीवन रक्षक नहीं बनता। वो अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मोहल्ले, अपने काम की जगह, मतलब अपने पूरे समुदाय के लिए एक सुरक्षा और भरोसे का स्रोत बन जाता है। हाँ, ये बात तो है। ये एहसास कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक सुकून देता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये जिम्मेदारी हम सबको नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल। ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने समाज के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। क्या हमें एक ऐसा समाज नहीं बनाना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार और सक्षम हो?